नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ये एक ऐसा आइलैंड है, ये एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर सेंटिनलीज ट्राइब रहती है, सेंटिनलीज जनजाति रहती है जो कि बहुत ज़्यादा घातक है। मैं बात कर रही हूँ अंडमान और निकोबार के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, जहाँ पर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसने भी यहाँ पर जाने की कोशिश करी या तो वो मारा गया या तो वो लापता हो गया, क्योंकि यहाँ की जो ट्राइब है सेंटिनलीज ट्राइब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखो ठीक पता तो नहीं है कि इस आइलैंड में कितने लोग रहते हैं, लेकिन सेंसस जब हुआ था 2011 में तब ये पता चला था कि 15 सेंटिनली लोगों को खोजा गया है, जिसमें से 3 औरतें हैं और 12 पुरुष हैं, मतलब मेल है, 3 फीमेल एंड 12 मेल्स। ठीक है, और नॉर्मली ये बोला जाता है कि 40 से 400 लोग यहाँ पर हो सकते हैं। कई बार तो मुझे सुनने में आता है कि 150 से 200 लोग रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए यहाँ पर जाने की परमिशन भी नहीं है। ये लोग अगर ऊपर से उड़ते हुए किसी हेलीकॉप्टर को भी देख लेते हैं तो बिल्कुल तीर कमान लेके खड़े हो जाते हैं और हमला करना स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ऐसा ये इसलिए करते हैं, देखो ये बुरे लोग नहीं हैं, ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये शुरू से ही पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। ठीक है, आपको पता होगा दुनिया भर में ऐसे कई सारे ट्राइब्स, ऐसी कई जनजातियाँ हैं जो दुनिया से कटी हुई है, बिल्कुल अलग थलग है, बहुत ही अंदर किसी कोने में रहती है। उन्हीं में से ये सेंटिनलीज ट्राइब भी एक है। ये क्या करते हैं कि अगर कोई भी बाहरी इंसान इनको दिखता है या कोई भी बाहरी चीज़ इनको दिखाई देती है तो इनको ये लगता है कि वो हमारे लिए खतरा है, तो ये लोग तुरंत हमला करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इन तक पहुंच पाना लगभग असंभव है। भाई कौन अपने जान पे रिस्क लेगा, है ना। सरकार भी नहीं चाहती कि इन पर रिसर्च करने के चक्कर में कोई मारा जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रिसर्च इन पर करी गई है, कोशिश अभी भी जारी है। और ये जो ट्राइब है ये आज से नहीं रह रही है वहाँ पर, करीब 2000 साल पुरानी ट्राइब है ये, और इन लोगों ने बाहरी दुनिया अभी तक नहीं देखी है। और हमारी सरकार का ये भी कहना है कि अगर हम इनके पास ज़्यादा जाएंगे या इनको अगर हम वहाँ से शहरी एरिया की तरफ लाकर इनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें या इनको पढ़ाने की कोशिश करें या कुछ भी इनके साथ अगर करने की कोशिश करें तो वो इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि ये लोग कभी भी बाहरी कांटेक्ट में आए नहीं है। हो सकता है कई तरह की बीमारियां इनको पकड़ ले, ठीक है, क्योंकि ये हैबिचुअल नहीं है। जिन जगहों में हम रहते हैं उन जगहों से ये हैबिचुअल नहीं है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा खतरा है। इनको बचाने के लिए 1956 में इनके लिए एक एक्ट भी जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें ये बोला गया था कि कोई आम इंसान यहाँ पर नहीं जाएगा, परमिशन नहीं है, पूरी तरीके से एंट्री यहाँ पर बैन है। सिर्फ जो प्रशासन के लोग होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, सिर्फ वही जा सकते हैं। यानी कि जो ऑफिसर्स होंगे सिर्फ वही यहाँ पर जा सकते हैं, जो रिसर्च करेंगे वही यहाँ पर जा सकते हैं, वो भी परमिशन लेकर। आम आदमी अगर ये सोचे कि मैं अंडमान निकोबार घूमने जाऊँगा या जाऊँगी और यहाँ पर इन लोगों से मिलकर आएंगे हम, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर पूरी तरीके से एंट्री यहाँ पर बैन है। इनका फ़ोटो भी खींचना मना है, किसी भी तरीके की मूवी इन पर बनाना मना है। और ये भी कहा जाता है कि ये लोग बाहरी लोगों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। 1991 में लास्ट टाइम इन लोगों ने प्रशासन की जो टीम थी जो वहाँ पर गई थी उनसे कुछ नारियल लिए थे, उसके बाद कोई खास इनसे संपर्क बन नहीं पाया। समय समय पर इनके बारे में जानने के लिए सरकार भी उत्सुक रहती है ताकि हम इनके लिए कुछ कर पाए, है ना। बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इनकी भी ज़िंदगी थोड़ी डेवलप हो जाए, प्रशासन भी कोशिश करती रहती है, लेकिन 1991 के बाद यहाँ तक मतलब आगे बात पहुँची नहीं है, आगे बात बढ़ी नहीं है, कोई खास संपर्क हो नहीं पाया। और इस आइलैंड की चर्चा अमेरिका तक तब पहुँच गई जब अमेरिकन टूरिस्ट जॉन एलन चाउ, जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, 27 साल की इनकी उम्र थी, इन्होंने उन लोगों से बात करने की कोशिश करी थी। ये टूरिस्ट थे, इस आइलैंड के अंदर गए, इनको पहले से ही पता था कि इस आइलैंड में जो आदिवासी रहते हैं उनसे किसी भी तरीके का संपर्क बनाना, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करना बिल्कुल बैन है। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद भी ये अंदर चले गए और इन्होंने कोशिश करी। बाद में ये पता चला कि उन्होंने तीर मारकर इनकी हत्या कर दी। और जॉन एलन चाउ का ये कोई पहला मामला नहीं है। कहा जाता है कि इससे पहले भी जिन लोगों ने भी कोशिश करी है यहाँ पर जाकर इन लोगों से बात करने की, उनके साथ यही हुआ है, या तो वो गायब हो गए या तो वो मारे गए। ये लोग दुनिया से संपर्क बनाना चाहते ही नहीं है, इसीलिए कोई भी जब कोशिश करता है तो वो तीर कमान लेके हमला करना शुरू कर देते हैं।
आपको जानकर अजीब लगेगा, जब 2004 में सुनामी आई थी उस टाइम पे हमारी सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर भेजे थे सेंटिनल आइलैंड पर, ताकि सेंटिनल के जो आदिवासी हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनकी हेल्प कर सके। लेकिन इन्होंने हेलीकॉप्टर पर भी तीर चलाना शुरू कर दिया था, ठीक है, उन्हें खतरा महसूस होने लग गया था। उसके 2 साल बाद 2006 में 2 फिशरमैन यानी कि मछुआरे अपनी नाव के साथ वहाँ पर भटक के पहुँच गए थे। वो लोग जानबूझ के वहाँ नहीं गए थे, भटक के उस आइलैंड के पास पहुँच गए थे, तो उनको भी इन्होंने मार दिया था। अब तो हमारी सरकार ने भी 1997 के बाद इनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश छोड़ दी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बाहरी दुनिया के संपर्क में अगर ये आएंगे तो इनको कई सारी बीमारियां होने का खतरा है। तो अगर आप भी कभी अंडमान निकोबार घूमने जाओ तो बिल्कुल भी जिद मत पकड़ना चोरी छुपके भी इस आइलैंड में घुसने की, ठीक है। घुसने से पहले ही ये लोग आम इंसान को मार डालते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि इनको हम नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल भी कोई भी होशियारी दिखा के यहाँ घुसने की कोशिश मत करना, ठीक है। हाँ, उत्सुकता होती है जानने की, हमारी सरकार को भी है, हमारे रिसर्चर्स को भी है, साइंटिस्ट को भी है, लेकिन इनसे जितना दूर रहे उतना सभी के लिए अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।